साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तुदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालु मधुरोपदेशं शमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो साकार रूपं परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालो मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु सम नहीं दे जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी सतगुरु भक्ति के भंडारी शीतल शांत महावैरागी संगत पाई परम अनुरागी सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी रहिए सदा सदा अनुगामी हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा भक्ति कमाए अति सरोसा सेवक मन की मति को त्यागे गुरु की मत में रहे अनुरागे इस पर सतगुरु हुए दयाला भक्ति धन से करे निहाला इस गुरुमुख के कारज रासा गुरु चरणन में मिले निवासा भक्ति मान लागे गुरु प्यारा लोक सुखी पर लोक सवारा लोक सुखी पर लोक सवारा। सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री परमहंस अद्वैत मत, अमर ज्योति दर्शन, श्री प्रयाग धाम, उच्च आदर्श। श्री परमहंस अद्वैत मत आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तंभ है। गुरु भक्ति की ज्योत्सना को जन मन तक पहुंचाने में रत विश्व में परमार्थ का नायक बन गया। इसके महान आदर्शों को अपनाना और जीवन को आचरणमयी बनाना आवश्यक था। सभी निर्धारित नियमों का परिपालन करते हुए मानव जन्म के ध्येय को पाना सर्वोच्च लक्ष्य था। श्री अनंतपुर की राह और आपके नूरानी तेजों में स्वरूप के दर्शन की चाह गुरुमुखों को बरबस ही दीवाना बना देती। आपने भी उन्हें गुरु भक्ति पथ पर दृढ़ करने के लिए कुछ एक नियम निर्धारित किए, जिनकी परिपालना करने का आदेश दिया। प्रथम आपने अपने विचारों में सर्वस्व समर्पित भाव से भक्ति के प्रति परिपक्वता, दूसरा माता पिता एवं निकट संबंधियों की सहमति परम आवश्यक है। सभी अस्थायी शरणागतों के लिए कम से कम 5 वर्षों तक प्रत्येक श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सेवा, सुमिरन और सत्संग में रुचि लगाकर पूर्ण लाभ उठाना। श्री आज्ञा का पालन करते हुए सदैव समय का सदुपयोग करना। आपने श्री प्रयागधाम में शरणागति का मार्ग खोल दिया। महाराष्ट्र में अल्प संख्या में गुरुमुख शरणागत हुए। आपने श्री अनंतपुर में स्थायी रूप से शरणागत हुए गुरुमुखों एवं नवागत गुरुमुखों में से कुछ को श्री प्रयागधाम, अमरधाम, विवेक धाम, आलोक धाम आदि स्थानों पर भक्ति के नियमों की परिपालना करते हुए निवास करने का आदेश दिया। आप जब भी श्री प्रयागधाम में कृपा करते तो वहां के शरणागतों को विशेष समय प्रदान करते, उन्हें मन माया के धोखे से सतर्क रहने तथा भक्ति के नियमों की परिपक्वता से पालन करने के लिए सचेत करते। आरंभ में आपने उन्हें एक बार श्री वचन प्रवचन फरमाए कि गुरुमुख को हर वक्त अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है। अपने मिशन को सामने रखकर जो काम किया जाता है उसी में सफलता प्राप्त होती है। आम संसार में देखा जाए कि जितने भी इंसान कार्य कर रहे हैं उन्होंने कोई न कोई लक्ष्य सन्मुख रखा होता है। मिसाल के तौर पर कोई वकील बनना चाहे, कोई मिनिस्टर अथवा कोई धन जायदाद इकट्ठी करना चाहता है, वह दिन रात उसी धुन में संलग्न रहता है। उसके सम्मुख एक ही लक्ष्य होता है कि इस रुतबे को हासिल करना है। वह उसी के पीछे हर वक्त दौड़ धूप करता है और उसी को हासिल करने के प्रयत्न में जुटा रहता है। उसे अपने काम से एक सेकंड भी अवकाश नहीं है। अब वास्तव में सोचा जाए कि ये ख्याल और लगन गलत है, क्योंकि ये आत्मा की चीज नहीं है। जीव की सब दौड़ धूप केवल शरीर तक ही सीमित है, इसके आगे उसकी पहुंच नहीं है। मगर वे अपनी नासमझी के कारण अपने कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने कोई ना कोई अपने सामने मिशन रखा हुआ है, जिसकी कि संत महापुरुषों की दृष्टि में कोई अहमियत नहीं है। सब गुरुमुख जो इस दरबार में आए हैं, इनका भी कोई ना कोई मिशन है। उसी मिशन को ही हर वक्त अपनी निगाह में रखना है।
वह लक्ष्य क्या है? गुरुमुख बनना। अब गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को सच्चे दिल से तथा श्रद्धा भावना से अपने हृदय में बसाए और उन पर अमल करे, उसी का नाम ही सच्चा गुरुमुख है। उसी बात को हर वक्त अपने सन्मुख रखना है कि गुरुमुख कहीं मुझसे गुरु के वचनों का उल्लंघन ना हो जाए। बस यही मिशन है गुरुमुख का। मन हर वक्त सतर्क है, वह एक पल भी अपने काम से गाफिल नहीं है। जरा सी उसने गुरुमुख के अंदर ढील देखी नहीं कि उसने धावा किया नहीं। वह ऐसे जीव को बुलावे में डाल देता है कि पता भी नहीं लगने देता, और जीव उसके शिकंजे में आकर अपनी मंजिल अपने ध्येय से इतना दूर चला जाता है कि फिर संभलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुष बार बार यही हिदायत देते हैं कि गुरुमुख को एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने ध्येय की पूर्ति में हर समय सतर्क रहना चाहिए। गुरुमुख को तो ऐसे होना चाहिए जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कथन किया है, गुरुमुख गुरु चितवत रहे जैसे मणि भुवंग, कहे कबीर बिसरे नहीं ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख को तो इस तरह अपने इष्ट देव सदगुरु का ध्यान करना चाहिए जैसे सर्प मणि का ध्यान करता है। अगर मणि उससे एक पल भी अलग हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है और ना मिलने पर तड़प तड़प कर उसके पीछे अपना प्राण तक भी गंवा बैठता है। इसलिए इसकी मिसाल गुरुमुख के साथ दी है कि गुरुमुख का भी यही मिशन होना चाहिए कि हर वक्त एक पल भी सदगुरु का सुमिरन उसे भूल जाए तो छटपटाना चाहिए। गुरुमुख की मंजिल बहुत ऊंची है। जो विचार गुरुमुख के होते हैं उसका मुकाबला संसारी आदमी के विचार नहीं कर सकते। श्री सदगुरु दाता दयाल जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज प्राय फरमाया करते थे कि श्री दरबार के एक छोटे बच्चे के विचारों का संसारी आदमी, फिर वह चाहे बैरिस्टर, मिनिस्टर अथवा फिलोसफर क्यों ना हो, मुकाबला नहीं कर सकता। कारण यह है कि उनके विचारों की दौड़ जितनी भी है वह शरीर के सुख तक है, इंद्रियों के ऐश आराम तक है। उनकी सारी कार्रवाई शरीर तक ही सीमित है और गुरुमुख की सोच आत्मा से परमात्मा तक है। आजकल विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि इंसान चंद्रमा तक पहुंच गया है और अब उससे भी आगे जाने की धुन उस पर सवार है। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए तो उसका परिणाम क्या है? उससे पूछा जाए कि आपको इन कार्यों से कितनी खुशी मिली, तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की शांति के लिए तो कुछ भी कार्य नहीं किया, अपने असली मकसद को तो पहचाना ही नहीं, इसलिए वे गुरुमुखों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ तो जो शिक्षा दी जाती है बच्चे से लेकर वृद्ध तक आत्मा की उन्नति के लिए ही दी जाती है। कितना अंतर हुआ दोनों की अवस्थाओं में। इसलिए महापुरुष यही हिदायत देते हैं कि अपने
मन को अथवा सुरती को हर समय अपने सदगुरु की आज्ञा में लगाए रखो। ऐसा अनमोल समय हाथों से निकल ना जाए। मन का ये भी स्वभाव होता है कि वह हमेशा नए नए नज़ारों को देखने का भी शौक रखता है। इसलिए श्री दरबार में भी इस मन को स्थिर रखने के लिए अनेक साधन बना दिए हैं, जैसे श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और दर्शन। बस इन्हीं में अपने मन को लगाए रखना है। अगर किसी एक साधन पर भी मन स्थिर हो गया या रस आ गया तो सब साधन अपने आप होने लगेंगे। गुरुमुख अपनी मंजिल को आसानी से तय कर लेगा। अपनी आत्मा को पाक साफ बनाकर आनंद में जीवन बिताते हुए भवसागर से पार हो जाएगा। ये ही गुरुमुख का लक्ष्य है। सदगुरु सेवकों पर कृपा दृष्टि रखते हुए उनकी सार संभार करते हैं। जीवन को सरस मंजुल बनाने के लिए अमृत प्रवाह प्रवाहित करते हैं। ऐसी रचना रचाते हैं जिससे सेवक का अंतर हृदय प्रफुल्लित रहे। एक बार श्री मौज में आकर आपने फरमाया कि सभी गुरुमुख ट्राली में बैठकर कोरेगांव पूर्णधाम में जाकर सेवा करें। साय समय तक खुदाई पूरी करनी है। उन दिनों वहां पर एक खेत में अंगूर लटक रहे थे और कुछ जमीन पर मूंगफली उगी हुई थी। जो थोड़ी सी जमीन पड़ी थी वहां पर एक कमरे का स्थान छोड़कर 3-3 फुट गहरे खड्डे खोदने थे। ऊपर से 1 फुट तक मिट्टी की सतह डाली हुई थी और नीचे वही पथरीली चट्टानें। श्री आज्ञा पाकर गुरुमुख ट्राली में बैठकर जैसे ही मार्ग में ढलान पर पहुंचे तो सड़क की एक ओर ऊंचाई और दूसरी ओर ढलान होने से वे एक ओर खिसक गए, जिससे उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे ट्राली ही यहाँ पलट जाएगी। ऐसे थोड़े से उबड़ खाबड़ स्थान में झकझोले खाते हुए कोरेगांव पहुंचे। आपस में कहने लगे, मार्ग में ही हम थक कर चकनाचूर हो गए हैं। जैसे तैसे उन्होंने सेवा आरंभ की। 1 फुट तक खुदाई सरलता से हो गई। अब आगे गैंती की चोट से पत्थरों से चिंगारियां निकलती तो परंतु 1 इंच भी पत्थर का टुकड़ा वहां से ना हिलता। दोपहर होते होते सभी गुरुमुख सुस्ताने के लिए तरबतर हुए पसीने को सुखाने के लिए अंगूरों के खेत में जा बैठे। परस्पर विचार विमर्श करने लगे। इस जमीन में पहले इतने गड्ढों की खुदाई कैसे हुई होगी। अब 1 फुट की गहराई तक मिट्टी ही तो मिल गई। इससे पहले यहाँ मिट्टी का नामो निशान नहीं था। हमारे महाप्रभु जी को देखो कि स्वयं तो श्री प्रयागधाम छाया में विश्राम कर रहे होंगे। कभी सेवकों को हनुमान का दर्जा देते हैं तो कभी अपने संग ग्वाल बालों का प्रसंग सुनाते हैं। आज उन ग्वाल बालों और हनुमान को भुला दिया है। ऐसे ही प्रेम के उपालंब देते हुए कभी हंसने लगते हैं तो कभी आंखें मूंद कर उसी स्मृति में खो जाते हैं। उधर आपने दोपहर के समय कुछ प्रसाद व शरबत का सामान कार में रखवाया और स्वयं भी श्री कार में विराजमान हो गए। उधर गुरुमुखों के उपालंब आरंभ ही हुए थे कि मधुर मधुर हॉर्न बजाती हुई कार की ध्वनि
ने उन सबको आश्चर्यचकित कर दिया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए उनके पास आ पहुंचे और फरमाने लगे, हनुमान भी अपना बल स्वयं भूल जाता था। स्मरण कराने के लिए उसमें अथाह पराक्रम, स्मरण करवाने पर उसमें अथाह पराक्रम भर जाता था। वह अपनी आत्म स्थिति को पहचानता और असंभव कार्य को भी संभव कर दिखलाता। ग्वाल बालों ने भी सखा भाव के में साथ रहकर सेवक बनने का वरदान पाया। आप गुरुमुख भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और स्वयं को निर्बल समझने लगते हैं। ऐसा कह सबको ठंडा शरबत पिलाया और फरमाया कि अंगूरों के गड्ढे भी सेवकों ने खोदे हैं, अभी अंगूर कच्चे हैं। सभी गुरुमुख एक एक मुट्ठी जमीन से मूंगफली निकालो और उसे खाओ। इसकी गर्मी से गर्म होते ही जोश आ जाएगा और धरती भी मोम की तरह बन जाएगी। ये एक दृश्य था कि सब हाथों में मूंगफली निकाल कर खा रहे थे। सुस्ती और थकावट काफूर हो चुकी थी। आप गड्ढों के समीप आए, एक एक गड्ढे में झांक कर गुरुमुखों को सेवा पर लगाकर श्री प्रयागधाम लौट आए। अब सबने ये जैसे ही खुदाई करनी आरंभ की तो ऐसे लगा मानो मिट्टी से भी नरम वह जमीन मोम बन चुकी हो। बस फिर क्या था, सभी जोश के साथ जयकारे लगाते हुए जुट गए। देखते ही देखते 4 फुट गहराई साए होने से पहले ही खोदी जा चुकी थी। पुनः साय समय जब श्री कार कोरेगांव पहुंची तो पुनः गुरुमुख सामान समेटते हुए वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे और इस महान आश्चर्यजनक लीला का स्मरण करते हुए हर्षित हो रहे थे। नैना विराम सुखधाम हृदय सम्राट महाप्रभु जी को सम्मुख पाकर विनय की कि द्वापर युग की लीलाएं पढ़ी या सुनी जाती हैं, परंतु उन पर कभी विश्वास होता है तो कभी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आपने प्रत्यक्ष वास्तविकता को दर्शा दिया है। स्वामी कभी अपने सेवकों को नहीं बुलाते। संतों की वाणियां भी यही अनुभव कराती हैं। चरण दास गुरुदेव जो ब्रह्म रूप सुख धाम, ताप हरण सब सुख करन दया करत प्रणाम। नित्य प्रतिबंधन कीजिए गुरु को शीश नवाए, दया सुखी कर देते हैं हरि स्वरूप दर्शिए। अर्थात मेरे गुरुदेव चरणदास जी ब्रह्म स्वरूप सुखों के धाम हैं। जीव के त्रय ताप हर कर उसे सुखी कर देते हैं। उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। पुनः कहा कि नित्य प्रति नतमस्तक होकर गुरु चरणों में वंदना करनी चाहिए। वे सुख प्रदाता भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन कराने में समर्थ है। आप इसी प्रकार सेवकों को भी कभी सेवा के अवसर प्रदान कर उनकी अंतरात्मा में खुशियों के झरने बहाते, तो कभी उन्हें अपने पावन मृदु वचनों का अमृत पिलाते। ऐसे ही एक बार आपने सभी गुरुमुखों को अपने समीप बिठाकर अपनी अनमोल वाणी से फरमाया, गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख शरणागत एक ही लक्ष्य के साधक हैं। गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख शरणागत एक ही लक्ष्य के साधक हैं। श्री गुरु दरबार के नियमों और आज्ञा में चलना ही आपका सर्वोपरि धर्म है। जैसा कि संतों की वाणियों में लिखा है, आसन इष्ट उपासना खान पान पहरान।
आसन इष्ट उपासना खान पान पहरान, तुलसी जहाँ ये छठ बसे तहाँ मित्रता जान। अर्थात जहाँ सबका स्थान इष्ट देव और पूजा अर्चना समान हो, खाना पीना पहनना भी एक समान हो, अर्थात इन 6 गुणों में भिन्नता ना हो, वहाँ पर मित्र की भांति सुख और आनंद की अनुभूति होती है। इन सब गुणों का समावेश महापुरुषों ने आश्रम में कर दिया है। गुरुमुख विचार करें कि सुखी और आनंदमय जीवन किसे कहते हैं। गुरुमुख जब सबसे मधुर भाषण, हार्दिक सौहार्द, मृदुल व्यवहार करते हैं तो वातावरण में अद्भुत प्रेममयी शक्ति समाहित हो जाती है। भजन सुमिरन में सुरती स्वतः ही लीन होने लगती है, कारण के बाहरी वातावरण में परस्पर प्रभु गुणगान व महिमा का गायन, अंतर मन में आत्म उल्लास की स्थिति, ये सब तीव्र एवं ये सब जीवन में नई स्फूर्ति भरकर इसे आंतरिक सुख और सुगंधित महकते फूलों सा सुवासित बनाए रखते हैं। गुरुमुख सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाए कि जिससे स्वयं भी आनंद सुख प्राप्त करे, संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को भी इसकी अनुभूति हो। महापुरुषों का इससे मिशन पूरा होगा और इसी में ही उनकी प्रसन्नता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आगामी समय में आश्रम के अनुयायियों के लिए वेशभूषा, रहन सहन आदि में परिवर्तन कर विशेष रूप प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, सादगी में रहते हुए सूती वस्त्र का उपयोग करें। श्री आरती पूजा एवं सत्संग भवन में जाते हुए श्वेत वस्त्र धारण करें। सेवा के समय हल्का रंग पहन सकते हैं। विचारों की शुद्धता पर सर्वदा ध्यान रखें। सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन का मन पर अति उत्तम प्रभाव पड़ता है। श्री को आज्ञा को सदैव सन्मुख रखते हुए उठते बैठते सोते जागते नाम का सुमिरन करें। किसी की निंदा और बुराई ना करें और श्री आज्ञा तथा नियमों का पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन यात्रा तय करें। श्री वचनों पर आचरण कर गुरुमुखों ने स्वयं अद्भुत परिवर्तन पाया। स्वयं में अद्भुत परिवर्तन पाया। कुछ समय पश्चात सबने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप हमारे कल्याण हेतु नियम बनाते हैं और वचन फरमाते हैं। आपकी कृपा से श्री आरती पूजा एवं सत्संग भवन आदि में श्वेत वस्त्र पहनकर जाने से मन की प्रवृत्तियां सहज ही निर्मल होकर ध्यान में जुट जाती है। सचमुच ही बाहरी वातावरण का प्रभाव अंतर्मन पर पड़ता है, जिसे ये जीव नहीं जान सकता। आप अपने सेवकों के अवगुणों को ना देखते हुए सदैव कृपा बनाए रखें। पर्वों पर आने वाले दर्शनार्थी जिज्ञासु भी स्वतः कह उठते कि यहाँ पर महापुरुषों ने वातावरण एवं गुरुमुखों को ऐसी भक्ति के रंग में रंग दिया है कि स्वयं मन और इस ओर आकर्षित होता है। इसके पश्चात दर्शनार्थी संगतों पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब भी वे श्री प्रयागधाम अथवा श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आते तो सादे वस्त्र ही धारण करते।
आपने स्थायी शरणागतों को रामायण, गुरबाणी एवं संतों की वाणियों में से नाम, सेवा, सत्संग के दोहे, चौपाइयाँ तथा श्री दरबार की पूजा के फूल व गुरु महिमा कंठस्थ करने का आदेश दिया। कभी कभी श्री मौज में आकर सत्संग भवन में इन वाणियों को गुरुमुखों से सुनते और सत्संग भी करवाते। ये श्री वचन फरमाते, हर क्षेत्र में गुरुमुखों को तैयार रहना चाहिए। जब उद्यान की सेवा मिले तो उस समय उस सेवा में जुट जाए। यदि कहीं सत्संग प्रचार की सेवा मिले, बिना हिचकिचाहट के उस सेवा में संलग्न हो जाए। सबको कापियां एवं पेन देकर फरमाया कि 15 दिन में 5 दोहे स्वयं बनाकर लिखने का प्रयत्न करें। यदि कभी ना भी बन पाए तो कंठस्थ की हुई संतों की वाणियां ही लिख दें। अभ्यास करने से दोहे स्वयं बनने लगेंगे। श्री प्रयागधाम के प्रबंधक भाई ध्यान पूर्णानंद जी को फरमाया कि जब हम श्री अनंतपुर में होते हैं तो सेवा के साथ साथ धर्म शिक्षा का दिन नियुक्त करके संतों की वाणियों के दोहे कंठस्थ करवाएं और बारी बारी सबसे सत्संग करवाएं। इससे उनका उत्साह बढ़ेगा। इसी प्रकार आप शरणागतों की हित चिंता और कल्याण के साधनों को जुटाने की और विशेष ध्यान देते। गुरुमुखों को प्रसन्न एवं सुखी देखकर स्वयं हर्षित होते। आपके लिए आत्मिक उन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ को सन्मुख रखते हुए स्थायी निवासी तथा दर्शनार्थी गुरुमुखों के लिए आरंभ में छोटी डिस्पेंसरी स्थापित करवाई ताकि अस्वस्थ होने पर वहां से औषधि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उस समय सेवकों के लिए सेवा ही महाऔषधि और नाम ही संजीवनी थी। परंतु महापुरुष अगम की सोचते हैं, इसके साथ भक्तों की ओर भी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया ताकि आसपास के ग्रामों से लोग आकर शरीर को स्वस्थ रखने का साधन अपना सके। आपने नया गांव में प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाया जिसका शुभ मुहूर्त सन 1975 में निज कर कमलों से किया। इस स्कूल के खुल जाने से आसपास क्षेत्र के गरीब बच्चों को पढ़ने की सुविधा होगी। कुछ वर्षों पश्चात श्री प्रयागधाम परिसर के अंदर इसका पुनर्निर्माण करवाकर सन 1988 में इसका शुभ मुहूर्त किया। बच्चों को यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी व सब निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम कक्षा से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। आपने 1973 में यहाँ डाकघर की व्यवस्था स्थापना भी की जिससे पत्र व्यवहार में सुविधा हो गई। उस समय लोगों के विनय पत्र एवं शुभकामनाओं के कार्ड आदि सब उर्ली कांचन में पहुंचते। श्री प्रयागधाम में पहुंचते हुए एक बार अत्यंत विलंब हो जाता, कई बार अत्यंत विलंब हो जाता और कई बार खो भी जाते। प्रेमियों को अपने हार्दिक उद्गार श्री चरणों में पहुंचाने में अत्यंत कठिनाई होती है। श्री प्रभु जी ने सेवकों की छोटी सी आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिया। ये उनकी महान कृपा का स्वरूप है। श्री प्रयागधाम प्रिंटिंग प्रेस अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु तेरे चरणों में गुजारिश करे हम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। प्रभु तेरे चरणों में गुजारिश करे हम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। करूं तेरी पूजा मैं बन के पुजारी, रहे दिल में चाहत सदा ही तुम्हारी। करूं तेरी पूजा मैं बन के पुजारी, रहे दिल में चाहत सदा ही तुम्हारी। मस्तक पे तेरे हो, मस्तक पे तेरे तिलक करे हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। प्रभु तेरे चरणों में गुजारिश करे हम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। रहे मुस्कुराता ये चेहरा नूरानी, तेरे नाम है मेरी ये जिंदगानी। रहे मुस्कुराता ये चेहरा नूरानी, तेरे नाम है मेरी ये जिंदगानी। तेरे मिलने से सारे हो, तेरे मिलने से सारे दूर हुए हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। प्रभु तेरे चरणों में गुजारिश करे हम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। रहे साथ मेरे तेरा ही साया, मेरे दिल में दीपक तूने जगाया। रहे साथ मेरे तेरा ही साया, मेरे दिल में दीपक तूने जगाया। ज्योत से ज्योत हो, ज्योत से ज्योत जगाते चले हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। प्रभु तेरे चरणों में गुजारिश करे हम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। सुनो मेरे सतगुरु सुनो मेरे दाता, जन्म जन्म से मेरा तेरा नाता। सुनो मेरे सतगुरु सुनो मेरे दाता, जन्म जन्म से मेरा तेरा नाता। तेरे चरणों में ही हो, तेरे
चरणों में ही निकले मेरा दम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। प्रभु तेरे चरणों में गुजारिश करें हम कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम, कि हर जन्म में तेरे सेवक बने हम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर पर तेरे सतगुरु मेरी ये वंदना स्वीकार हो जाए गर रहमत तेरी, हो जाए गर रहमत तेरी, मेरी नैया भव से पार हो। तेरे नाम का हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं मैं। तेरे नाम का हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं मैं। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी, मेरी जिंदगी मेरी बंदगी का नाम ही श्रृंगार हो। दर पर तेरे सतगुरु मेरी ये वंदना स्वीकार हो। सुरती रहे चरणार में जब तक रहूं संसार में। सुरती रहे चरणार में जब तक रहूं संसार में। दुनिया से जाऊं दूर तो, दुनिया से जाऊं दूर तो, एक
नाम ही आधार हो। दर पर तेरे सतगुरु मेरी ये वंदना स्वीकार हो। दिल पर तेरी जंजीर हो, दिल में तेरी तस्वीर हो। दिल पर तेरी जंजीर हो, दिल में तेरी तस्वीर हो। तौफीक दे दो जब जरा, तौफीक दे दो जब जरा, गर्दन झुके दीदार हो। दर पर तेरे सतगुरु मेरी, दर पर तेरे सतगुरु मेरी ये वंदना स्वीकार हो। बख्शिश में दो बंदगी, बख्शिश रहे ता जिंदगी। बख्शिश में दे दो बंदगी, बख्शिश रहे ता जिंदगी। नस नस में अनहद नाद की, नस नस में अनहद नाद की, सतगुरु सदा झनकार हो। दर पर तेरे सतगुरु मेरी, दर पर तेरे ये वंदना स्वीकार हो। मुझे पीर मुर्शिद मिल गया, नजरें उठी ये दिल गया। मुझे पीर मुर्शिद मिल गया, नजरें उठी ये दिल गया। उस दिल से ऊंचा दिल नहीं, उस दिल से ऊंचा दिल नहीं, जिस दिल में तेरा प्यार हो। दर पर तेरे सतगुरु मेरी, दर पर तेरे सतगुरु मेरी ये वंदना स्वीकार। हो मैं के ताले तोड़ दो, मेरी तार ऐसी जोड़ दो। हो मैं के ताले तोड़ दो, मेरी तार ऐसी जोड़ दो। देखूं जिधर उस तरफ ही, देखूं जिधर उस तरफ ही, श्री परमहंस अवतार हो। दर पर तेरे
सतगुरु मेरी दर पर तेरे, सतगुरु मेरी ये वंदना स्वीकार हो जाएगा रहमत तेरी, हो जाएगा रहमत तेरी, मेरी नैया बहू से पार हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।